दोस्तों नमस्कार। पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक जो प्रोमिनेंट सोशल वर्कर समाज सेवी उनके बारे में बात करेंगे। अन्ना हजारे जी। आप लोग शायद अन्ना हजारे के नाम बहुत सुने होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे जी बहुत प्रोमिनेंस में आया जब 2011 साल में उन्होंने दिल्ली में आके जो एक वो मूवमेंट शुरू किया। वो मूवमेंट था करप्शन के अगेंस्ट में। उन्होंने जो 5 अप्रैल 11 से ये मूवमेंट पूरा मोमेंटम शुरू हुआ। उनका जो उन मूवमेंट में जो इशू था वो है एंटी करप्शन कैंपेन। तो एंटी करप्शन कैंपेन में उन्होंने जंतर मंतर में जो हंगर स्ट्राइक किया था, जो अनशन को ऐलान किया था। तो ये किसके ऊपर? ज़्यादातर पे लोकपाल बिल के ऊपर, जो एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन होगा, जिसके अंडर में पीएम और जुडिशियरी भी आएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट का उपज था एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी, जो प्राक्तन सीएम दिल्ली का, और इसके साथ बहुत सारे आदमी जुड़े थे, जैसे रिनाउंड आईपीएस ऑफिसर मिस किरण बेदी। शायद उन्होंने अभी पुडुचेरी का राज्यपाल होंगी। मेरा जितना जानकारी है, क्या दूसरी जगह चलेगी पता नहीं, हम डिटेल पता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल थे, फिर प्रशांत भूषण थे, फिर कुमार विश्वास थे, और बहुत सारी आदमी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये हंगर स्ट्राइक बहुत सक्सेस हुआ। इसमें सरकार को बहुत प्रेशर में ला दिया, और सरकार उस टाइम में कांग्रेस का सरकार था। तो उस टाइम में ये सरकार तो अन्ना हजारे जी को झुकने के लिए एकदम बद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ अल्टीमेटली, तो बाद में इसका जो हंगर स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद देखा गया, जिसके बाद से धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने आगे दिन के लिए दिल्ली का एक प्रोमिनेंट लीडर के हिसाब से उभर के आया। तो एंटी करप्शन के अगेंस्ट में बात करते करते बाद में अरविंद केजरीवाल जी तो अपने पार्टी बनाया, जो अन्ना हजारे का बहुत पसंद नहीं था। फिर बाद में उन्होंने तो अन्ना हजारे को छोड़ के अपने तरीक़ा से चलने लगा। बाद में अन्ना हजारे जी अपना नाराज़गी जताई, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ फल नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर उन्होंने एक ऐलान किया। वो एक्चुअली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, रालेगांव सिद्धि उनका गांव है। वहाँ वो एक प्रसिद्ध जगह हो गया अभी, करीब करीब बताया जाए। उन्होंने अभी जो नया जो एक अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट है, उन्होंने फिर 30 जनवरी 2026 से उनका गांव रालेगांव सिद्धि में ही अंतिम सांस तक उन्होंने फिर अनशन शुरू करेंगे। ये अनशन शुरू करने का कारण क्या है, इसके कारण के बारे में उन्होंने चिट्ठी दिया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को। उन चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ये लोकायुक्त कानून तुरंत लागू किया जाए, जितना जल्दी संभव है लागू किया जाए। और नहीं लागू किया जाएगा, उन्होंने 30 जनवरी से अपने गांव रालेगांव सिद्धि में आमरण जो अनशन उनमें उन्होंने शुरू कर देंगे, और जब तक ये लागू नहीं होगा वो अनशन चलाते रहेंगे। उसका मौत हो जाए वो भी ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे कोई बीमारी से मौत हो, इससे तो मेरा ये अनशन करके एक कारण के लिए मर जाना सही होगा। तो ये बढ़ने के जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर कानून तुरंत लागू नहीं किया तो वो प्राण त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्ना हजारे के इस ऐलान से एक बार फिर महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि सरकार जो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी का सरकार है। तो वो तो फिर पुराना बात जो 2011 में शुरू किया, फिर जो जंतर मंतर से फिर रामलीला मैदान में शुरू किया था अनशन, उसके साथ ही कांग्रेस सरकार को विदाई करीब करीब हो गया। फिर आंदोलन में उतर रहे अन्ना हजारे। अभी तो बीजेपी महाराष्ट्र और बीजेपी दिल्ली इसके लिए खूब परेशान है। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस उसको लागू भी कर देंगे, क्योंकि अन्ना हजारे का जो परिचित है वो बहुत बड़ा है, और ये जब शुरू करेंगे दुनिया का मीडिया वहाँ जाके हाजिर हो जाएंगे। उनका कहना है कि लोकायुक्त विधायक बिल महाराष्ट्र में 2000 विधानसभा में पास हो चुका है।
2023 में विधान परिषद में भी पास हो चुका है। महाराष्ट्र में एक्चुअली विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है, जैसे बिहार में भी विधानसभा है और विधान परिषद भी है। लेकिन 2024 में इसका राज्यपाल का भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। उनका क्वेश्चन है क्यों सरकार अभी तक नहीं लागू कर रहा है, बीजेपी का क्या परेशानी है इसको लागू करने के लिए। क्या बीजेपी बताया नहीं, मन इनका ये कहना है परोक्ष में ये क्या बीजेपी लॉकआउट नियोग करके जो करप्शन के काट करने के लिए, करप्शन को बंद करने के ठीक इच्छुक नहीं है। इसी उनका ठाड़े ठोड़े चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका निजी मुद्दा नहीं बल्कि देश की जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सवाल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कानून को तुरंत लागू करे और लागू करके अपना जो इच्छा शक्ति उसको प्रकाश करे और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़े, और नहीं तो मेरा अनशन करके प्राण त्याग देने से अलावा मेरा पास कोई रास्ता नहीं है। तो देखा जाए अभी क्या होने वाला है। जो 2011 में जो उन्होंने शुरू किया था अनशन रामलीला मैदान में, तो उस टाइम में तो हम थे दिल्ली में रह रहे थे उस टाइम में हम लखीनगर में रह रहे थे, तो हम उसका प्रत्यक्षदर्शी है। लेकिन ना जंतर मंतर ना रामलीला मंदिर हम कहीं जाके पार्टिसिपेट नहीं किया। आजकल लग रहा है जो पार्टिसिपेट करके जैसे आम आदमी पार्टी बनाया, फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार में आए, तो उसमें मैंने लग रहा है मैंने ठीक ही किया। लेकिन हम देखते थे लक्ष्मी नगर में बहुत सारे दुकान है, पूरा मार्केट है, वहाँ कई दुकान में अच्छा दुकान में आम आदमी का पार्टी का मेंबर बनो, ये फ़ोन नंबर में फ़ोन करो, ये सब पोस्टर चिपका रहता था। ज़्यादातर वे कंप्यूटर प्रिंटिंग पोस्टर तो हमेशा चिपका रहता था। तो देखा जाए फिर इन्होंने जो शुरू कर रहा है ये बीजेपी महाराष्ट्र को, और बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को झुका सके तुरंत, और ये लोकायुक्त नियोग करे क्या नहीं करे, और सरकार भी ये अमर अनशन को जो सेटल करने के लिए, भंग करने के लिए अन्ना हजारे को कैसे समझाए बुझाए, वो आगे दिन के लिए हम लोग फरवरी तक इंतज़ार करना होगा। जनवरी 30 से उनका घोषणा है वो शुरू करेंगे, तो फरवरी में हम लोग को पता होगा कि अन्ना हजारे जी का जो घोषणा है उसके हिसाब से सरकार झुके और लोकायुक्त नियोग ज्ञानी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सब दफा होना चाहिए, कोई राज्य में होना चाहिए। तो महाराष्ट्र आगे बढ़ के दिखाए जहाँ ठीक है भाई, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त नियोग और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो व्यवस्था होना चाहिए इसको करके देखे, अपना इच्छा शक्ति को प्रकाश करे। ये तो मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ के जो आंदोलन है इसमें मेरा जो आंतरिक समर्थन है। आप लोग सब सुस्त रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।